हमारे फ्लेवर्स ऑफ स्पीति का ये सेकंड डे है और हम लोग निकल पड़े हैं शिमला से सांगला की ओर। तो ये है हमारा सिड्डू, एक नमकीन और एक मीठा। यहाँ के लोकल राजमा है, कड़ी है, मिक्स वेजिटेबल, प्याज है और पतली पतली रोटियाँ हैं। वो कहते हैं ना सोलफुल मील, वो है। ये डिश बना रहे, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग शुनालिच, गेहूं के आटे का होता है। पर ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना, आटे का बना हुआ है, इसमें कोई वो नहीं लगता है। हमारे फ्लेवर्स ऑफ स्पीति का ये सेकंड डे है और हम लोग निकल पड़े हैं शिमला से सांगला की ओर। और हम लोग अभी रुके हैं ग्रीन वैली पे। ग्रीन वैली मतलब यहाँ पे सब कुछ हरा भरा है, पूरा लश ग्रीन वैली है ये और बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। आपका शुभ नाम क्या है? सर जगदीश कुमार जी। तो सियाराम आप ही की दुकान है? एक्चुअली हमारा ये यूनिट तो सेकंड यूनिट समझ लो आप ये जी। एक्चुअली मैं पहले SPTDC में था, टूरिज्म में था, तो वहाँ पे 36 ईयर्स जॉब करने के बाद तो हमारी ये जो डिश है, खासकर हिमाचली सिड्डू है, यहाँ पे लुप्त सी हो गई थी जी। तो उसके रिटायर होने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा शुरू किया जाए और लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो रिटायर होने के बाद फिर हमारा एक यहाँ से कोई 10 किलोमीटर आगे यूनिट है, बहुत बड़ा अच्छा यूनिट है, तो वहाँ पे इसको मैंने शुरू किया था। तो जो सिड्डू के नाम से, सियाराम सिड्डू के नाम से शुरू किया था, भगवान के नाम से। तो तब से लेकर सर हमने जब शुरू किया तो लोगों की जो इच्छा थी, हमारे गांव में महीने में एक बार ये चीज़ बनती है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया उन्होंने हमारा सिड्डू, तो इसको हमने एज ए कमर्शियल शुरू किया जी। देखिए सिड्डू तो एक ऐसी डिश है आपके इंडिजिनस पहाड़ी क्यूजीन है, मतलब हिमाचली क्यूजीन है। जी। और ये था जो भेड़ चराते हैं जी, है, ये उनका खाना था, मतलब जो नोमैड्स हैं उनका खाना था। नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। ये सिड्डू तो सर हमारा बड़ा प्राचीन वो है, महीने में पहले महीने में एक बार बनता था ये। हाँ। संक्रांत आती है, मकर इसको संक्रांति में तो उस टाइम बनाते थे। जी। और खासकर कोई मेहमान आता है तब बनाते थे जिसको। ये खाना पूरे हिमाचल का, खासकर अपर शिमला का तो मेन खाना था, जो मेहमानों को परोसा जाता। आम मतलब रेगुलर नहीं आदमी इसको अफोर्ड करते थे, क्योंकि इसमें अफीम दाना वगैरह काफ़ी कॉस्टली होता है जी। इसमें बड़ी अच्छी सी चीज़ें पड़ती है, कई बार अखरोट वगैरह पड़ते हैं जी, तो कई तरह से बनता है। तो जैसे कुल्लू मनाली शिमला ये सबका अलग अलग स्टफिंग है हर जगह पे। हाँ, सिड्डू उन की लोगों ने बनाने का बाद में तरीका शुरू अलग किया। है। वो लोग देखो ना, कुछ लोग तो सर कई दाल ही डाल देते हैं हाँ, जी, उड़द दाल तो उससे डालते वो हैं टेस्ट बहुत नहीं आता सर। जो एक्चुअली टेस्ट इसका अफीम दाने से आता है जी। बाकी स्टफिंग तो फिर कोई आलू की कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, वो कुछ अलग तरह, लेकिन मेन सिड्डू अफीम दाना का। तो सर जो बार बार अफीम दाना बोल रहे हैं वो पॉपी सीड्स है और जी, वो जी। काफी न्यूट्रिएंट डेंस होता है। जी। है ना? और इससे तो लोग ऐसे हेल्दी भी काफ़ी होता है, काफ़ी जी। ज़्यादा माना जाता है, और लोगों को टेस्ट इससे ज़्यादा आता है। तो आपके यहाँ पे जो सिड्डू बनता है वो दो तरीके का है, एक मीठा एक मीठा नमकीन। और नमकीन। जी। मीठे वाले में क्या होता है? इसमें हम शक्कर डालते हैं। कि शक्कर के अलावा क्या है इसमें? शक्कर का वही सर आपका अफीम दाना होगा। हाँ। हाँ जी, अफीम दाना होगा, भंगजीरी होगी सर। अच्छा। और इसको टेस्ट देने के लिए हमने वो डाला हुआ है, जिसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसको। हाँ जी, वो बता रहे थे कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर, उससे और- थोड़ा मतलब उससे ड्राइनेस रहती है थोड़ी अच्छा, सी। और नमकीन में हाँ क्या जी। डलता है? नमकीन में भी फिर देखो आप, इसमें अदरक प्याज लहसुन है, हाँ। भंगजीरी होगी सर, और अफीम दाना मैन होगा सर। गेहूं के आटे का बनता है, मैदे का बनाता है? ये गेहूं का 100% गेहूं आटा होता है। अच्छा। 100% स्पेशल आटा बनता है इसका। तो ये बताया ये था मुझे, सुपर फाइन आटा सुपर कहते फाइन हैं आटा इसको। क्या होता है? हाँ, मतलब? इसको ना जी जो गेहूं का ही बनता है ये, पर लेकिन गेहूं को जो और क्वालिटीज है ना जी, अगर मैदा मुदा उससे निकाल के इसको अलग से पेयर आटे का बनाया जाता है, अच्छा। ताकि आटे की जो हिस्सा, मैदा तो कुछ पे तो इसकी स्टफिंग नहीं बनेगी। और इसमें ईस्ट भी डालते हैं, ईस्ट खमीर। अगर थोड़ा सा डालना हो, अदरवाइज तो इसमें खुद हो जाता है, वो हो जाता है। थोड़ा डाल सकते हैं ताकि इसका थोड़ा ना थोड़ा फुला बने। जी है ना? इसलिए क्या बात है। अपना साथ में तो- घी है जी और नमकीन के साथ अब चटनी तो ये है। बहुत पॉपुलर डिश हो गई जब से हमने शुरू किया, 5 साल अब तो गए ऐसा हमारे हो को गया सिड्डू, शुरू करके। जिस तरह से मोमो है ना, जी उस तरह सिड्डू हो इस गया तरह है। सिड्डू हो गया है। अब लोग यहाँ के डिमांड करते हैं, जहाँ भी जाते हैं। चलिए सर, जय सिया राम बोलते हैं और सिड्डू खाते हैं। हैं? आप टेस्ट करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हमारा सिड्डू, एक नमकीन और एक मीठा। पहले मीठे वाला खाते हैं, और जो इसका शेल है सिड्डू का,
थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफ़ी है, अंदर इसमें एकदम जैसे मेल्टेड जैगरी होती है ना, वैसा इसका टेक्सचर है। तो जब इसको आप घी में डुबोते हैं तो ये पूरा घी पी जाता है। तो ऐसी डिश है कि आप एक बार खाएं तो फिर पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया। अब खाते हैं नमकीन वाला, थोड़ा इसमें घी डालते हैं। इसको खाने का मज़ा गर्म ही है, अगर ठंडा हो जाता है तो हल्का हार्ड हो जाएगा। जब बिल्कुल फ्रेश स्टीम होकर निकलता है तो उसका शेल है बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। जो चटनी है इसकी वो भी बहुत शानदार है, प्याज और हरी मिर्च के साथ चटनी बनाई गई है, और जब आप नमकीन सिड्डू खाते चटनी के साथ अलग ही मज़ा आता है। ये है खड्डू कैफ़े, मार्क ऑफ द माउंटेन्स, गांव नन्नी, मटियाना, हिंदुस्तान, तिब्बत रोड पे। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपका अलग अलग कॉन्टिनेंटल खाना भी है, इंडो चाइनीज़ खाना भी है और पहाड़ी खाना भी है। पहाड़ी खाने में लिमिटेड डिशेस हैं, जैसे सिड्डू है, लौटे है जो हमने लिया है, राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, स्पाइसी खैरू है जो कि स्पाइस्ड बटर मिल्क है, और शक्कर बेरू रोटी है जो कि घी शक्कर पराठा है। तो खड्डू का मतलब ये होता है, जो मेल वाइल्ड शीप होती हैं उसको खड्डू कहा जाता है। और माउंटेंस में वो आप देखते हैं जिस तरह से जिस जज्बे के साथ वो शीप रहती है, उसी जज्बे के साथ यहाँ के लोग भी रहते हैं। तो वो सिग्निफाई करता है कि लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं, स्माइल के साथ पहाड़ी लोग। तो इसलिए इस कैफ़े का नाम रखा गया है खड्डू कैफ़े। ये जो लोटे हैं वो आपका गेहूं के आटे का बना हुआ पैनकेक है, और चिलराई इसको बोला जाता है। और इसमें कुछ नहीं मिलाया गया, कोई बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, सिर्फ गेहूं का आटा और पानी। साथ में शक्कर है और माउंटेन घी है, मतलब पहाड़ी गाय के दूध से बनाया गया घी है। इसको खाने का तरीका ये है, शक्कर लिया, इसमें माउंटेन घी डाला, तो मिक्स कर लिया, लोटे लिया, इस लोटे के साथ में शक्कर घी को उठाया। पहाड़ी गाय के दूध से बना हुआ घी बहुत शानदार होता है, क्योंकि जो पहाड़ी गाय होती है एक तो दूध कम देती है, साथ में जो वो ग्रेजिंग करती है, फ्री ग्रेजिंग करती है, जो जड़ी बूटियाँ खाती हैं, और उसके कारण जो दूध की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और उससे घी तैयार किया जाता है। इसमें खुशबू भी है, मिठास भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है। तो ये ऐसा कैफ़े है जहाँ पे आप बैठ के तसल्ली बख्श बढ़िया खाना खा सकते हैं। और माउंटेन कैफ़ेज़ का यही चार्म है, यहाँ पे हफड़ा तफड़ी नहीं होती। आप खाने का ऑर्डर करते हैं, आराम से प्यार से उसे बनाया जाता है, फिर परोसा जाता है। और इस कैफ़े के एम्बियंस की बात करें तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बोर्ड गेम्स भी हैं, कैरम बोर्ड है और भी बोर्ड गेम्स हैं। सोवेनियर्स मिलता है जिसमें आपका पहाड़ी शहद हो या फिर घी हो, वो आप ले आ सकते हैं एज अ सोवेनियर। दीवारों पे अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नारकंडा, जो कि शिमला से लगभग 65 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और यहाँ पे है द न्यू हिमालयन नेगी ढाबा। ये एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट है, क्योंकि कोई भी ट्रैवलर हो जो जा रहा हो स्पीति की ओर, सांगला की ओर, काजा की ओर, तो ज़रूर रुकता है यहाँ पे खाने के लिए। एक तरह से कहा जाए तो ये शेप इसका लोटे की तरह है, और इस पर कड़ी पकौड़ा सर्व किया गया है, और चावल है तो धनिया डाला गया है, इसमें देखने में अच्छा लग रहा है। तिकोना तंदूरी पराठा, अजवाइन पराठा है। ज़्यादातर जो तिकोना पराठा हमने देखा है वो तवे पे देखा है, ये तंदूर में पकाया गया है, एकदम कड़क है। जो कड़ी के अंदर पकौड़ा है वो बेसन, प्याज और जो फिंगर फ्राइज़ होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़,
आलू के, वो डाल के बनाया गया है। पकौड़ा उतना मज़ेदार लगा नहीं। पकौड़ा कच्चा है। इट्स नॉट प्रॉपर, इट्स नॉट प्रॉपरली कुक, पर कड़ी ऐसे अच्छी है। पतली कड़ी पसंद आती है खाने में। पकौड़े में आपने क्या वो डाले हुए हैं, कटे हुए आलू हैं, आलू प्याज और बेसन। तो ये पूरे दिन चलते हैं, पूरे दिन चलाते हैं। कितना समय हो गया आपको दुकान को आपके? 6 साल। अब पहाड़ों पे तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा है, और भी फ्रेश बनाए गए हों तो क्या कहा जाए। जो आगे गर्मा गर्म पकौड़े, ऊपर में चाट मसाला और मोमो वाली चटनी। क्या बढ़िया। यहाँ के लोकल राजमा है। तो ज्यूरी के पास में एक जगह है सरहान, वहाँ के ये लाल रेड किडनी बीन्स है, कड़ी है, मिक्स वेजिटेबल जिसमें आलू, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ है। लंबे दाने वाले चावल हैं, प्याज है और पतली पतली रोटियाँ हैं। वो कहते हैं ना सोलफुल मील, वो है। हाँ डाल दिए राजमा। तो ऐसा होना चाहिए, जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको प्यार से खिलाया जाए और भरपेट खिलाया जाए। ये थाली आपकी 130 रुपीज़ की मात्र। जो मज़ा भाई राजमा का है ना, वो किसी का नहीं है, और उसमें भी लाल राजमा का। मतलब इसमें बिल्कुल सिंपल बेसिक स्पाइसेस हैं, और ऐसा राजमा है कि बिना मसाले के साथ भी बनाया जाए तब भी अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके खुद में इतना फ्लेवर है। थोड़ा क्रीमी है, नटी है, थिक है। कड़ी टेस्ट करते हैं। तो तड़का है वो अपना प्याज का तड़का है। इसमें हल्का खट्टापन है, माइल्ड, बहुत टेस्टी है। आप ही के नाम पे ढाबा है, कब से हैं यहाँ पे? हम 2010 से हैं। पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आपका ढाबा 24 आवर्स खुलता है? 24 आवर्स, ओनली वन ढाबा मेरा ही है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं मोस्टली जो ट्रैवलर्स हैं जो? हाँ आप देख रहे हैं, हाँ। इधर लगा के भी जा, मेरे पड़ोस में जो है पड़ोसी हैं, इन्होंने कम से कम कोई पता नहीं, अब इनको भी हो गए 2-3 महीने हो गए, लेकिन जो जहाँ किसी को अच्छा लगता है भाई। और दूसरी बात यह है कि मेरा शुद्ध वैष्णव है। वैष्णव, लेकिन प्याज लहसुन तो है? हाँ प्याज लहसुन तो खाते हैं लोग, मतलब जैसे नॉन वेज वगैरह नहीं नॉन-वेज बनाते, नहीं है। बिल्कुल नहीं बनाते हम वेजिटेरियन खाना ना। है सिर्फ। हाँ सुबह शुरू हो जाता है, मतलब पराठा 7 बजे से 12 बजे तक पराठा ही रहता है। पराठा जिस किस्म का मर्जी कोई खाए, मैक्सिमम जहाँ लोग खाते हैं आलू प्याज का ही बस, क्योंकि आलू ज़्यादा होते हैं ना जहाँ पे, आलू प्याज का मांगते हैं। जहाँ फिर सुबह 6 बजे कई बार आके राजमा चावल मांगने लगते हैं। क्या राजमा आपका बहुत बढ़िया बना हुआ है। धन्यवाद जी। क्योंकि राजमा चावल बोलते हैं कि कोई बाहर से आते हैं तो बोलते हैं जहाँ का फेमस क्या, तो मैं बोलती हूँ हमारी तो वैसे कड़ी भी है, क्योंकि कड़ी हम प्योर दही की बनाते हैं। अच्छा। 15 किलो दही की तो हमारी कड़ी बन जाती है, और वो फिनिश हो गई अभी, आप देख सकते हैं। दोबारा से भी शुरू होगी शाम के लिए। ये जो खाना बन रहा है अभी शाम के लिए बन रहा है, 2 बजे तक फिनिश हो जाता है हमारा खाना। अच्छा, तो ये जो आपका ये थाली है इसमें राजमा कड़ी रोज बनती है? ये रोज डेली होती है, सब्जी बदलती रहती है? बनती रहती है, कोई मतलब बदलती रहती है कभी? बदलती रहती है, सब्जी तो डेली बदलती है। अच्छा, आज तो मिक्स वेज बनाया हुआ आपने? हाँ आज मिक्स वेज बना है, शाम के लिए मटर पनीर बन रहा है। अरे वाह, क्या होता है, बन बन भी गया है, बन गया? हाँ तो बिल्कुल करा टेस्ट दीजिए। कराएंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कराएंगे। बहुत बढ़िया खाना। और दूसरी बात ऐसी है कि हम मसाले यूज नहीं करते ना, जैसे नमक मिर्च डाला, बस जीरा वगैरह पीस के रखा होता है, अपने घर के मसाले जो होते हैं वो किया। तो मुझे लगता है क्या कि उसी से टेस्ट
ठीक से निखर के आता हाँ जी, है ना। जैसे राजमा है, तो हम लोग राजमा शहरों में खाते हैं उसमें इतना मसाला हैवी कर देते मसाला हैं, नहीं करते हम। लेकिन इसमें मसाला उतना नहीं है। और दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों ने किचन पीछे छुपा के रखी होती है, मैंने ओपन सामने रखी हुई है सामने देखो क्या बन रहा है। कि देखो भाई, अगर कहीं बोलते हैं ना कि हम अंडा मीट नहीं खाते हैं, जैसे ना मैं बोलती हूँ, कई आंटियाँ लोग जैसे होते हैं माँ बाप की उम्र के, तो वो थोड़ा परहेज़ करते हैं। मैं बोलती हूँ आंटी देखो, पतीले खोल के देखो, तसल्ली हो जाएगी, तो खाना खाना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। हमने खाने का कुक नहीं रखा हुआ है, खाना मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें। नहीं, सब्जी मेरे हस्बैंड बनाते हैं, फौजी साहब खुद बनाते हैं। अच्छा, वो रिटायर्ड है। कड़ी में हम 20 साल कंपल्सरी ले ली हमने, अच्छा अच्छा। क्योंकि ट्रांसफ़र हो रही थी जहाँ से ना। और एक हमने कोई वो नहीं किया हुआ है, ऐसे ही। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। जो मेरे सबसे बड़ी बात है, जो मेरे मकान मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो खुद टीचर हैं। उन्होंने एक दिन बोला, हम इधर ड्राइविंग सीखने आते थे मेरे हस्बैंड ना, सरान से जहाँ पे, उन्होंने बोला कि थोड़ा, मैंने बोला हमने जहाँ पे खोलना है एक ढाबा जैसा, बोला आप खोल दो। बोला सबसे बड़ा सपोर्ट तो उनका है कि उन्होंने जो हमको जगह दी। ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है कि हमने इतना सफ़र किया, मुझे खाना कभी अच्छा नहीं मिला। बोला तो मैंने बोला आप खोलो, मैं चलाऊंगी। वाह, वो क्या बोलते हैं तू क्या चलाएगी यार, तो खुद रोटी नहीं अपने लिए बना सीखा भी मैंने उन्हीं से। ये राजमा आपका सारण का है बता रहे हैं। जो किन्नौरी राजमा होता है वो इससे अलग होता है, थोड़ा लाल होता है और थोड़ा बड़ा होता है वो। साइज बड़ा होता है इससे। जी, ये छोटे साइज दाम है। बड़ा। हाँ जी। अब उस राजमा का रीज़न ये है कि वो राजमा 450 रुपये तो 500 रुपये के जी दे रहे हैं। अब हम 150 रुपये थाली भी लगाएंगे तो वो हमारा कवर नहीं हो पाता, क्योंकि राइस भी हमारे महंगे हैं। ये मटर पनीर हाँ जी, मेरी तो फेवरेट डिश राजमा चावल है। राजमा चावल। हाँ, मैं कहीं भी राजमा चावल मिलता है मैं खाने चुकता नहीं। इसमें भी आप देखना, बेशक आपको टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन हम मसाले यूज़ नहीं करते। हम तेल, सरसों के तेल में खाना बनाते हैं। हाँ जी। और हफ्ते में फिर 2 बार खीर बनाते हैं। जैसे टूरिस्ट ज़्यादा चल पड़ते हैं ना, फिर हम खीर भी बनाते हैं। तब हमारी थाली 200-250। और कुछ लोग तो खुद ही थाली का रेट तय करते हैं। मैं यही होती हूँ किचन में खड़ी, मैं खुला छोड़ा हुआ है, खाओ भाई खाओ, पेमेंट करो। वो बोलते हैं हम अपने हिसाब से थाली के पैसे देंगे। कोई 300 के हिसाब से भी खुद ही दे के जाते हैं। फलों की घाटी किन्नौर में आपका स्वागत है। ये किन्नौर गेट है और यहाँ से आप किन्नौर के लिए एंटर होते हैं। जय माँ तरंगा देवी। जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ पे माँ के दर्शन करते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक करके आगे बढ़ते हैं। ये डिश बना रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग शुनालीच। सोनाली। शुनाली शुनाली सोनाली। हाँ, ये बिल्कुल हमारे जो गेहूं के आटे का होता है। अच्छा। ये जीरा जैसे ब्राउन हो गया तो इसमें हम लोग ये प्याज डाल देंगे इसको, और इसको थोड़ा ब्राउन होते तक हम लोग इसको घी में रोस्ट करेंगे। ये बनता घी में ही है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं बनता, रिफाइंड ऑयल में बनेगा ये। और पहाड़ों में घी का थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाय अपनी होती है, तो लोकल घी है इनका? लोकल घी। हाँ जी, गाय के दूध का? हाँ जी, हाँ जी, गाय के दूध का। आप इसी गाँव से हैं? रक्षम मैं से? सांगला से सर। सांगला से? हाँ जी, हाँ जी। और सांगला यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर 12 की दूरी पे। किलोमीटर 12-13 किलोमीटर की हाँ दूरी जी, पे। हाँ जी, हाँ जी। और चितकुल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में है? बीच में, बिल्कुल बीच में, रक्षम गाँव। सेंटर में। हाँ जी, गांव यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है बस। ये मतलब थोड़ा सा बाहर है। तो ये जो अपने होम स्टे में आप खाना खिलाते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं रुकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको बना के देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी हमारे पास दूसरे आइटम्स के लिए हमारे शेफ अरुण जी है। ये मतलब रेस्टोरेंट वाला सारा आइटम्स ये बना देते हैं हमारे।
ये आसाम लोकल, से- आसाम हाँ से। आसाम से है हमारे हाँ। अरुण जी। बाकी सारा ये बना देते, मैं सिर्फ लोकल फूड बनाता हूँ। हल्दी, हाँ जी, मिर्च, लाल मिर्च लाल मिर्च, 1 स्पून डाल देंगे हम लोग इसमें, धनिया पाउडर। हम लोग ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करना की कोशिश करेंगे। तो देखिए जी, हाँ जी, ये जो आपका होम स्टे है हाँ जी, हाँ ये जी। कब से है यहाँ पे? ये सर इसको हो गया 6-7 साल हो गए सर। अच्छा। हाँ जी, स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पे आपके होम स्टे में कितने कमरे हैं? 7-8 कमरे हैं सर। 8 कमरे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सीजन का महीना कौन सा रहता है? कौन सा? सीजन बस भाई अब शुरू हो गया, सोच के चलो अगले अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई, जून हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया चलता है। और जुलाई 15 अगस्त तक बारिश मानसून हो जाता है। मानसून तो थोड़ा कम हो जाता है। सितंबर अक्टूबर बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि एप्पल सीज़न होता है जी। तो उस टाइम में लोग बहुत आते हैं। तो सितंबर अक्टूबर मतलब मोस्टली ये सोचो कि हम लोग न्यू ईयर तक चला रहता लेते हैं इसको। अच्छा। फिर न्यू ईयर के चक्कर में, क्रिसमस के चक्कर में, कोई फिर बर्फ़ के चक्कर में, शिमला पहाड़ों में बर्फ़ नहीं गिरी तो यहाँ आ जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत हाइट है तो बर्फ़ जल्दी गिर जाती है। तो न्यू ईयर तक हम लोग इसको चला लेते हैं। उसके बाद हम लोग जनवरी फरवरी क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि हैवी स्नोफॉल के बाद चलाना मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इश्यूज़ होते हैं, पानी फ्रीज़ हो जाता है, वॉशरूम में पानी नहीं चलेगा, तो उस टाइम बंद कर देते हैं। फिर मार्च में फिर हम लोग दोबारा रन कर लेते हैं। मार्च मतलब होली, सांगला का होली मतलब बहुत फेमस बहुत हो गया फेमस है। था। हाँ, हाँ जी, हिमाचल में। हाँ हिमाचल में इस टाइम में होली बहुत फेमस हो गया। तो होली के टाइम में फ़ोन पे ही लोग हमारे को बुकिंग दे रहे बुकिंग दे देते हैं, तो फिर होली के टाइम में खोल देते हैं। हाँ जी, हैं। नाम बहुत अच्छा है आपके होम स्टे का, फोक टेल्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहानियाँ कौन सुनाता है यहाँ पे? ईशान भाई। ईशान भाई सुनाता हाँ है। जी, हाँ जी। ईशान भाई अभी है नहीं, चंडीगढ़ गए हैं। चंडीगढ़ में है। अब इसको उतना भुनना पड़ेगा हमारे को कि ये जो घी लगा है ना वो सेपरेट हो जाए इसमें से। मतलब मसाला भून गया, मसाला भुन गया तो तेल हो चाहे घी हो वो अलग हो जाएगा। सेपरेट हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोनाली। सोनाली सर। इसको आप अपने फ्लेवर को थोड़ा चेंज करने के लिए हम लोग इसमें नूडल्स डाल सकते हैं। नूडल्स? हाँ जी, हाँ जी। डाल सकते हैं हाँ या जी, डालते हैं? डालते भी है, कोई है? नहीं भी डालते, स्किप भी करते हैं कोई। तो ये ऑप्शनल है नूडल्स डालना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शनल है। आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सोया सॉस। बात है। स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार सर। तो ये चौलाई की खीर बन रही है, मतलब राजगीरा अमरंथ की खीर बनाई जा रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और चौलाई को भून के पूरा हाँ जी, हाँ जी। पफ किया गया, मतलब पॉप किया गया, बहुत प्यारा है। और उसके बाद इसको दूध में पका रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। रोटी कैसा बना रहे हैं? किस तरह की रोटी है? तावा रोटी होता है, हाँ हाँ। उसमें जैसे आपका बाद में घी लगेगा, तो उसको जैसे सिंपल रोटी के लिए तो आटा गूंद लिया और बना दिया। जी। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा पहले गूंदते हैं 1 घंटा, तो वो थोड़ा सा वो फूलने लगता है, और उसको हम फूला हुआ रोटी भी बोलते हैं या मोटी रोटी बोलते हैं उसको। तो फर्मेंट किया आज उसको मतलब पहाड़ी रोटी बोलते हैं उसको। अच्छा। हमारे यहाँ पर मतलब मोटी रोटी बनाते हैं थोड़े से। हाँ। हाँ, तो आज वो रोटी बनाएंगे हम लोग। चलिए ठीक हाँ है। जी, जब सर्व होगा देख लेना आपने उसको। ठीक है। तो इस वक्त हम लोग फोक टेल्स रेसिडेंसी के डाइनिंग हॉल में हैं, और हमारे साथ नेगी जी हैं, और नेगी जी की टीम ने साथ मिलके पूरा खाना बनाया है। इस डाइनिंग हॉल की बात करें तो यहाँ पे फ्लोर सिटिंग है, आप अपना पलती मार के बैठते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। टेबल भी अपनी छोटी हाइट की बनाई हुई है, और यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये पूरा वुडन होम स्टे है। इसको कथकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसमें आपका वुड और स्टोन दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ट्रेडिशनल आपका सांगला और किन्नौर में आप आएंगे तो ये आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल सही। सही कह रहा हूँ सर मैं? सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा, और अब खाने पे आते हैं। तो खाने में नेगी जी ने बनाया है हमारे लिए तुटकी बात। टुटकी भात, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये सोनाली, सोनाली ये आपका ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल, हाँ जी। इसमें जो मुख्य साग है हाँ जी, हाँ वो जी। कंडाली का साग है, बिच्छू साग है, हाँ सिंग नटल है। हाँ जी, 3-4 तरह का ग्रीन वेजिटेबल्स को
निकाल के इसको हमने बनाया हुआ है। साथ में किन्नौरी राजमा, राजमा, सैलेड सैलेड, और आपका मोटा रोटी, मोटा रोटी और ये आपका चुलाई की खीर। चुलाई की। हाँ जी, हाँ जी चलिए। सर। तो ये आपका पुदीने की चटनी पुदीने की चटनी के और साथ साथ इसको में सोनाली। खाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वाह, ये तो मैं कहूँगा आपका ये ट्रेडिशनल पहाड़ी पास्ता है। पास्ता बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना, आटे का बना हुआ है, इसमें कोई वो नहीं लगता है। चटनी में क्या सही पंच है पुदीने का। बिल्कुल सर। हाँ जी, और हरी ये मिर्च। पुदीना यहीं होता है, हरी मिर्च यहीं होता है, धनिया यहीं पे होता है लोकल। क्या बात है, हाँ बहुत जी, शानदार हाँ जी, बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब 2 महीने और की बात है, 2 गार्लिक का महीने के फ्लेवर बाद भी। तो सारे वेजिटेबल्स यहीं पे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब डालने लगे हैं छोटे छोटे। वैसे यहाँ और बड़े पे बड़े जो सीजन होता है सब्जियों का हाँ जी, बहुत हाँ कम जी। होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ही बार लगता है यहाँ पे, क्योंकि स्नोफॉल जल्दी हो जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ है यहाँ पे एक ही फसल लगता है, एक ही बार लगता है। वो कौन से महीने में होता है? जैसे अभी हम डाल रहे हैं तो 2.5-3 महीने बाद ये तैयार हो जाएगा, जुलाई अगस्त में हमारा यहाँ पे वेजिटेबल्स तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग प्रिजर्वेशन भी करते हैं, ठंड के समय के लिए बचा के रखते हैं? हाँ, कुछ रख देते हैं, हम्म, जैसे आलू मान के चलो आप, तो उसको मिट्टी का गड्ढा बना देते हैं, वो आलू उसके में डाल के रखते हैं, आप उसको 4 महीने बाद निकालो, 6 महीने बाद निकालो, वो ऐसे ही रहेगा। हाँ जी। और क्या क्या करते हैं प्रिजर्व? ये सब बाकी तो जैसे एप्पल होता है, एप्पल भी हमारे यहाँ पे, कल मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, या कठार बोलते हैं, एक लकड़ी का बिल्कुल, उसमें कोई पत्थर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल लकड़ का बना होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे अनाज कोल्ड स्टोर किया जाता है उसमें, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे 4 महीने यहाँ पे बहुत टफ होता है। अब तो चलो ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ सुविधा हो गई, ये रोड भी बीआरओ के अंडर चले गया, तो अब रोड मतलब हर दिन में अगर स्नो भी गिर जाए या लैंडस्लाइड हो जाए तो मशीनें लग जाती है। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि कोई रोड चले गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो यहाँ पे 4-6 महीने तक फिर कोई पूछता नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मोस्टली 6 महीने का जो राशन होता था, स्टॉक जो है, हम उस लकड़ी के जो बने हुए मकान में रखते थे, तो उसमें खराब नहीं होता कोई भी चीज़, क्योंकि लकड़ एक ऐसा चीज़ है जो मान के चलो क्या समर्स में क्या होता है कि वो थोड़ा ठंडा रखता है, इसको टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और विंटर्स में ये गर्म हो जाता है। बाकी आप ये कंक्रीटिंग वाले सीमेंट वाले घर देखो, ये क्या होता है कि जैसे धूप लगती है बहुत गर्म हो जाता है। हाँ जी, अभी देखो यहाँ पर हमने आज तक कभी फैन नहीं लगाया, मतलब अब ज़रूरत पड़ गया फ्रिज रख रहे हैं लोग, तो कुछ टाइम पहले तो यहाँ फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ जी, तो बाकी यहाँ पे कोई भी लोग है यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि अपनी खेती हो, अपनी खाए। तो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हाँ करते हैं, पर कम करते हैं। अब थोड़ा सा आ गया, एप्पल का वो आ गया, तो थोड़ा लोग वो कैश क्रॉप है तो उसमें तो कैश जरूरत है। क्रॉप के लिए फिर कर लेते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक ही खाएं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, जो आपका पहाड़ी पास्ता है हाँ जी, सोनाली, बिल्कुल बहुत बढ़िया बना हुआ है बिल्कुल सर, और thank you सॉफ्ट सर, बना हुआ है, thank you और चटनी तो बहुत लाजवाब है। थैंक यू सर। और इसमें अपना अच्छा आपने एक अपना क्या कहा जाए ट्विस्ट दिया है, हाँ जी, नूडल्स डाल के, हाँ जी, हाँ जी, और थोड़ा केचप ने मना थोड़ा कर सा, दिया, हाँ जी, हाँ जी, सोया सॉस और विनेगर डाला गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हल्का सा खट्टा है विनेगर का, हाँ जी, सोया सॉस का बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर है। बिल्कुल, जो आपका ये चुनाली है, मतलब जो आटे के हाँ जी, पास्ता है, हाँ जी, वो सॉफ्ट बना हुआ है। इस रोटी में सरप्राइज एलिमेंट है यहाँ का लोकल घी। वाह, रोटी तो बिल्कुल मुलायम बनी हुई है, हैं? हाँ जी सर। फर्स्ट क्लास। और आप कह रहे थे मोटी रोटी, मेरे को लगता नहीं उतनी मोटी है, हैं? पतली बनी हुई पर है। कई बोलते हैं फिर ये बना दिया तो कि भाई आपने बहुत मोटी बनाई है। ये तो एकदम फुल्का है। हाँ जी, साथ में कंडाली का साग लेते हैं। एकदम जो हर्बल फ्लेवर्स होते हैं, जो साग का फ्लेवर होता है स्पिनच का, उससे मिलता जुलता है। जो बिच्छू बोटी हुआ या कंडाली का साग हुआ या स्टिंगिंग नेटल हुआ, ये पहाड़ों में बहुत खाते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होता है ये। इसका सूप भी बनाते हैं और सब्जी बना के भी खाते हैं। हालांकि इसको जो पिक करना है वो एक कला है, क्योंकि चुभता है, चुभता है। तो इसको टोंग से निकालते हाँ जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ हैं? जी। उससे पिक करते हैं ना, हम तो हाथ से ही निकाल देते ऐसा हैं निकाल इसको। लेते हैं। ये ऐसा होता है कि अगर आप डर गए तो अपने को हाथ में लगेगा ये, अगर बिना डरे इसको निकाल दिया तो कुछ नहीं होगा। जो डर गया सो हाँ मर जी, गया, हाँ जी, हाँ जी। वही वाली बात है वही ना? वाली बात है। ये किन्नौरी राजमा। इसका काफ़ी नटी और
अर्दी फ्लेवर है और क्रीमी बना हुआ है। मतलब ये यहाँ के राजमा ऐसे हैं, इसमें मसालों की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, हाँ जी हाँ जी, सिर्फ हल्दी नमक डाल के उबाल वो लीजिए, उबाल दी, वो वो भी टेस्टी बहुत बनेगा। वो तो बहुत अच्छा है कि होगा। नहीं? हाँ जी हाँ जी, ये पहाड़ी राजमा की खास बात है। खास बात है। हाँ जी हाँ जी, ये टुटकी तुर्की बात। चुटकी भात। इसमें तो मीठापन है, हल्का स्वीटनेस है। अच्छा, ये गाजर और वो मटर थोड़े मीठे हैं, हम्म। इस वजह से हल्का सा। तो यहाँ मटर की खेती काफ़ी होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब मैं सुनने में आया कि काफ़ी लोग मटर उपजाने लगे हैं। हाँ जी हाँ जी, मटर इसमें बहुत हज़ार आते मिलता हैं। है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ? जी, मटर। बढ़िया, ये देखिए, ये भी अपना हल्का स्टिकी राइस है, साथ में वेजिटेबल्स हैं, आलू है, आप समझिए मिक्स है पुलाव और तहरी का। मतलब इस खाने को अगर मैं समराइज़ करूं तो बस इतना कहूँगा कि हेल्दी, न्यूट्रिशियस, सिंपल और डिलीशियस मील है। ये है आपका चोलई राजगीरा अमरंथ की खीर। और चोलई तो आपको पता ही है, फाइबर में बहुत रिच होता है, इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, तो ये भी न्यूट्रिएंट डेंस ग्रेन है और ड्राई इलाके में, पहाड़ी इलाके में इसको उपजाया जाता है, खाया जाए। ग्रीनी, काफ़ी रिच, इलायची का बहुत अच्छा जायका है। सेब के बगीचे के बीच पहाड़ों की गोद में बैठकर शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण के बीच में हम कर रहे हैं पहाड़ी नाश्ता। लोग अपने लिए खाते हैं, मैं देश के लिए खाता हूँ, इसलिए मैं आ चुका हूँ हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा में। आइए चलते हैं और यहाँ के जो जायके हैं उनका लुत्फ़ उठाते हैं। ये है ट्राउट फिश, जो कि नेटिव नहीं है हिमाचल की, अंग्रेज़ों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये खाप संगम है जहाँ पे स्पीति नदी और सतलुज नदी का मिलन होता है।